नमस्कार दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अगर आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं यह कर लूंगा, मैं यह करके ही रहूंगा, तो स्वागत है आपका इस जादू भरी वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होकर ही रहेंगी। उदाहरण के लिए आपको क्या लगता है, यह जो इतने सारे ऋषि मुनि हुए हैं, जब यह तप साधना करने बैठते थे तो वह पूरे आत्मविश्वास के साथ साधना करते थे कि मुझे महादेव को प्रसन्न करना ही है और उसके उपरांत यह वरदान लेना है, और वह महादेव को प्रसन्न करके वरदान भी ले लेते थे। तो बस आपको यह विधि करने से पहले ठान लेना है, यह इच्छा तो पूरी होकर ही रहेगी मेरी, और यह इच्छा मुझे जरूर पूरी करनी है। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि कोई भी मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप निराश हो चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। और आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई सभी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और साथ ही फॉलो भी करते हैं, तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। आज भले ही आप किसी भी स्थिति में हो, वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी प्रक्रिया बताई गई है जिसे करके आप किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको यह पता भी होगा कि अगर कोई भी विचार या विश आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वह मोमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है? अधिकतर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब और किस समय यह किसी ने आज तक नहीं बताया। फ्रेंड्स, नॉर्मली जब आप अचानक से सोकर उठते हैं उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। मतलब वह आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड सब सुनता है लेकिन वह मन उस समय आपकी बातें नहीं सुनेगा, क्योंकि अवचेतन मन केवल चेतन मन की बात सुनता है। और अवचेतन मन तक बात कैसे पहुंचा सकते हैं, यह हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट पूरी तरह से काम क्यों नहीं कर पाता है, आज आप जानेंगे वह मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज पर होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए तैयार करता है। इसे थोड़ा सा डीप क्लियर हो सके और आप इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास के साथ कर सके। सुपर कॉन्शियस स्टेज पर वह पल है, वह मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वह विचार रियलिटी में हो सकते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। यह एक ऐसा मोमेंट होता है जहां सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है, तैयार रहती है। फ्रेंड्स, यह समय होता है सुबह 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। इसी समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इस समय को क्रिएटर टाइम भी कहते हैं, और सिख धर्म में इसी समय के लिए बहुत सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि सब कुछ प्राप्त होता है। उनका मन शांत और तन पवित्र होता है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पर पड़ती है तो इंसान का सिस्टम खास तरीके से काम करने लगता है। दोस्तों, यही समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सबसे सही समय होता है। मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने जिसको भी इस तरीके के बारे में बताया है उसका जीवन वास्तव में पूरी तरह से बदल गया है, और मैंने खुद भी आजमाया हुआ है। इस समय जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल एक समय है जब यूनिवर्स आपको एक नया जीवन देता है। ठीक इसी समय बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है।
वह अन्य समय के मुकाबले इस समय ज्यादा तेजी से विकसित होता है। सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह समय जब देवता धरती लोक पर भ्रमण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी के ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति संचार होता है और यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। अथर्ववेद और सामवेद में भी बताया गया है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और आपकी चेतना तक पहुंचाते हैं तो उनका काम पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो हमारी कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रही हूँ। नंबर 1, आपको सुबह 3 से लेके 5:30 के बीच में उठना है और उठते ही सबसे पहले यह करना है, मैं जो अभी बताने वाली हूँ उसको मेरे साथ दोहराना है। उससे भी पहले एक अचूक विधि आपको करनी है। उसके लिए आपको उठते ही अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को कुछ देर तक देखते रहना है और फिर उन्हें चूमना है। ऐसा करने से हमारे भाग्य की रेखाएं हमारे अनुकूल परिणाम देने लगती हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर या ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है और प्रार्थना करना है। अभी जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ मेरे साथ आपको भी बोलना है और यह कल्पना करना है कि यह सब मेरे वास्तविक जिंदगी में घट रहे हैं। सच्चे मन और भाव से बोलना है। तो शुरू करते हैं। मैं एक सच्चा और साफ दिल का इंसान हूँ। मेरे पास पैसों की कोई समस्या नहीं है। मेरे सारे काम बहुत ही आसानी से पूरे हो गए हैं। मेरी इनकम पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए यूनिवर्स, भगवान, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और इसे कम से कम आपको 10 मिनट तक इसी समय रोज करना है और पहली बार करते समय आपको एक बार लिखना है। उसके बाद आपको अपने बेड पर ध्यान मुद्रा में बैठना है। आप अपने बेड पर भी बैठ सकते हैं और यह कल्पना करनी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य में पैसा कमाते हैं वो बहुत अच्छा चल रहा है। आप और आपका परिवार बेहद खुश हैं। आप रोजाना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। आप बहुत खुश हैं। इस तरह से कल्पना करना है। महसूस करना है कि हर सांस लेते समय वह खुशी आपको महसूस हो रही है। जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुलाइज करते हैं और महसूस करते हैं तो वह एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अगर आप इसे कुछ समय तक करेंगे तो आपको जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर बन जाएगा। कोई ना कोई हेल्प आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। आपको 10 से 15 मिनट तक यह मेडिटेशन करना है। दूसरा तरीका इसे करने के लिए आपको सुबह 3 से 5 बजे के बीच में ही उठना है और इसके बाद आपको अपने ईश्वर का 11 मिनट तक नाम लेना है और 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। आप इस मेडिटेशन को बालकनी में बैठ के कर सकते हैं, खुले छत पर भी बैठकर कर सकते हैं, अपने घर में भी बैठकर कर सकते हैं। इसमें नहाना कोई जरूरी नहीं है, बस आपका मन साफ रहे और आपको इसे करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है और कोई भी दूसरा विचार मन में ना आने दे। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब कुछ दिन तक करेंगे तो आपको इसका असर खुद पर दिखने लगेगा। मैंने अब तक जिनको भी यह बताया है उनमें से कई लोगों के साथ पहले दिन से ही अच्छा होना शुरू हो गया है, जिससे उनकी समस्या सॉल्व हो गई है। यह अब आपके ऊपर है कि आप कितने विश्वास के साथ इसे करते हैं। यह सारा प्रक्रिया 20 से 25 मिनट का है। आप करके देखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। और इस विधि को करने के बाद आपको जो भी एक्सपीरियंस होता है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।